नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और आपको पहली तस्वीर समस्तीपुर की दिखाएंगे, जहां फिर तमंचे पे डिस्को डांस हुआ। नशे में धुत युवकों की टोली पिस्टल पकड़कर थिरकती रही। सोशल मीडिया में इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक हाथ में नशे की बोतल तो दूसरे हाथ में तमंचा और गले में वरमाला पहने ये मंचले भोजपुरी गानों के धुन पर नॉन स्टॉप थिरकते जा रहे हैं। शराब का नशा ऐसा चढ़ गया है कि ना होश है और ना हवाश। डीजे पर कान फोड़ू धुन गूंज रहा है और ये सिरफिरे उसी धुन पर कभी पिस्टल चमका रहे हैं तो कभी शराब की बोतल को नचा रहे हैं। तमंचे पे डिस्को डांस करते मंचलों का ये वायरल वीडियो है समस्तीपुर के विभूतिपुर का, जहां विवाह समारोह के दौरान नशे की महफिल सजी, जिसमें झूमते गाते मंचले सरेआम हथियार की नुमाइश करते दिखे। ये वायरल वीडियो आखिरकार रोसड़ा पुलिस के पास भी पहुंच गई। विभिन्न माध्यमों से मुझे भी वो वीडियो अभी प्राप्त हुआ है और बताया जा रहा है विभूतिपुर क्षेत्र का, लेकिन कौन है क्या अभी स्पष्ट हो नहीं पाया है। नशे में मदहोश युवकों के हाथ में एक नहीं दो तमंचा चमक रहा है। ये देखिए, ये है पिस्टलबाज नंबर 1 और ये है पिस्टलबाज नंबर 2। इस महफिल में कभी पिस्टल लहरा रही है तो कभी शराब का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन जरा सोचिए, नशे में थोड़ी भी चूक हुई और पिस्टल का ट्रिगर दब गया तो क्या होगा। लेकिन ये सिरफिरे बाज आने वाले कहाँ हैं? रोसड़ा पुलिस वायरल वीडियो में कैद मंचलों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। स्पष्ट दिख रहा है, उसमें फोटोग्राफ वगैरह है, मतलब वीडियो है तो चेहरा भी दिख रहा है, हथियार लहराया जा रहा है, कोई पार्टी वार्टी का या शादी का कुछ फंक्शन लग रहा है। तो हम लोग उसको चिन्हित करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसमें हम लोग करेंगे। रात के अंधेरे में शराब पार्टी का ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है एक बारगी चौंक जा रहा है। आखिर ये कौन मंचले हैं जिन्हें ना अपनी जिंदगी की परवाह है और ना अपने दोस्तों की, जो शराब के नशे में बेफिक्र होकर अपनी और अपनों की जान से खिलवाड़ करते नाच रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। धनबाद में बीसीसीएल अफसरों की टीम जंगल उजाड़ने पहुंची तो आग बबूला ग्रामीणों ने हंगामा मचा दिया। आखिरकार बीसीसीएल अधिकारियों को बेरंग लौटना पड़ गया। गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों ने हाथ में पत्थर क्या उठाई। बीसीसीएल का भारी भरकम पेलोडर उल्टे पांव भागने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लाठी और डंडा पकड़े ग्रामीणों का हुजूम अचानक सड़क पर उतर गया। नोक-झोंक शुरू हो गई। अगर आप लोग यहाँ लड़ाई चाह रहे हैं, हम लड़ाई हो जाएगा, बता देते हैं। बिना जनता के खिलाफ काम होगा तो बीमार हो जाएगा। आप लोग बता दे, घर उजाड़ेगा तू लोग। भागो यहाँ से। भारी भरकम मशीन के साथ पहुंची बीसीसीएल की टीम धनोडी के 10 नंबर एरिया में हरा भरा जंगल उजाड़ना चाहती थी ताकि वहां पर कोयले का खनन हो सके। लेकिन ग्रामीणों का उग्र रूप देखकर मौके पर पहुंचे बीसीसीएल के अफसरों को बेरंग लौटना पड़ा। प्रशासन के लठैत के बल पे जंगल को उजाड़ने और घर उजाड़ने और साइडिंग को उजाड़ने आया था, जिसको आज ग्रामीणों ने और मजदूरों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कोयले की कालिख से काली हो चुकी धनोडी की धरती पर ग्रामीणों और बीसीसीएल अफसरों के बीच तनातनी चलती रही। यहाँ रहने वाले बाशिंदे बसी बसाई घर गृहस्थी को उजाड़ने की कोशिश से आग बबूला हो उठे थे। इसीलिए कभी पेलोडर पर पत्थर बरसा रहे थे तो कभी बीसीसीएल अधिकारियों को आंख दिखा रहे थे। आखिरकार कोयला अधिकारियों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। आरोप है कि आप यहाँ पे पेड़ कटाई करने हैं। ना, ऐसा कोई बात नहीं। क्या वन विभाग की अनुमति थी आपके पास पेड़ कटाई के लिए? हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे ना। लेकिन लोगों का आरोप है कि आप पेड़ काट रहे हैं। ना, हम लोग कोई पेड़ काटेंगे हरियाली को खत्म
धनबाद के बड़े इलाके में कोयले का खनन सालों से होता रहा है, लेकिन जब वहां कोयले का स्टॉक कम पड़ने लगता है तो बीसीसीएल की नजर बचे खुचे इलाके पर पड़ने लगती है, जिसका विरोध वहां रहने वाले लोग जोर शोर से कर रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और भागलपुर की सड़क पर खुलेआम लेन देन का खेल हुआ। जब्त बाइक छोड़ने के एवज में वर्दीधारियों ने हरे हरे नोट वसूले, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भागलपुर के सड़क पर पुलिस वालों का मेला लगा हुआ है। सामने कोतवाली पुलिस की कार खड़ी है, उसके ठीक सामने एक किनारे नीली शर्ट पहना ये शख्स खुलेआम नोट गिनता नजर आ रहा है और फिर उन्हीं नोटों की गड्डी को पुलिस वाले की जेब में डालता दिख रहा है। पुलिस की अवैध वसूली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। माजरा ये है कि भागलपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये बाइक जब्त कर ली थी। जब बाइक वाले ने मिन्नत की तो बाइक छोड़ने के एवज में मोटी रकम की डिमांड कर डाली। मरता क्या ना करता, अपनी फटफटिया छुड़ाने के लिए शख्स ने एक एक नोट जोड़े, कम पड़े तो यार से उधार भी लिया। जब नोट पूरे पड़ गए तो एक एक करके खाकीदारी की जेब में ठूस दिए, तभी उसे उसकी प्यारी बाइक वापस मिल सकी। भागलपुर की सड़क पर यह लेन देन चलता रहा और वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल के कैमरे में उसे रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली हो या फिर राहगीरों से जबरन उगाही करना, इसका नतीजा रोजाना हो रही सड़क दुर्घटनाओं में देखने को मिल ही जाता है। खाकीदारियों की शर्मसार करने वाली ये घटना इससे पहले भी कई बार देखने को मिली है। उम्मीद है बाइक सवार सेफ्टी गाइडलाइन को गंभीरता से ले और किसी खाकीदारी को अवैध वसूली का मौका ही ना दे। आशीष रंजन, भागलपुर, न्यूज़ 18। कटिहार में एक बार फिर महानंदा नदी रौद्र रूप में आ गई है। एक के बाद एक कई गांव कटाव की जद में आ गए हैं और ग्रामीणों के सिर से छत छीनने का संकट खड़ा हो गया है। महानंदा नदी पहाड़पुर से लेकर भवानीपुर पंचायत के दर्जनों गांवों में कहर बरपा रही है। खेत के खेत कट कट कर नदी की धारा में विलीन होते जा रहे हैं। मैदान के मैदान का नामो निशान मिटता जा रहा है। अब तो गरीबों के आशियाने पर संकट खड़ा हो गया है। महानंदा नदी की बावली धारा ग्रामीणों के सिर से छत छीनने पर आमादा हो गई है। तबाही और बर्बादी का मंजर आंखों के सामने दिख रहा है। लेकिन कहीं से कोई मदद की आस नजर नहीं आ रही। जो लोग इतना बदहाली में जिंदगी, कभी रात को जब सोते हैं तो उसमें नींद नहीं आती हम लोगों को, यानी कब कटना शुरू हो जाता है हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए यानी 4-5 दिन हुआ रात 12 बजे कटना शुरू हो गया है। रात 12 बजे कोई लड़का लेकर के भागता है, कोई ईंटा लेकर के भागता है, कोई घर लेकर के भागता है, कोई कहाँ जाएगा तो कोई पता नहीं लगता है। चाहे दिन हो या फिर रात, महानंदा नदी की बौराई धारा अपने दोनों किनारों को तेजी से खुरचती जा रही है। सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत सैलाब में समा चुके हैं। कई मैदान और गलियों का अस्तित्व मिट गया है। गांव के गांव कटते जा रहे हैं। अहमदाबाद प्रखंड के ग्रामीणों की रातों की नींद गायब हो गई। पता नहीं कब महानंदा नदी अचानक उफनाएगी और उनके आशियाने को निगल जाएगी। ग्रामीणों की फिक्र पर प्रशासन भी गौर कर रहा है। 2 पंचायत हैं इसमें और मुख्यतः ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में कटाव दिख रहा है। पूर्व में वहाँ फ्लड फाइटिंग के कार्य किए गए थे, जियो बैग वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, किंतु और भी कार्य करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। हर साल बाढ़ और कटाव से जूझना
और सब कुछ गंवाना अहमदाबाद के ग्रामीणों की नियति बन गई। एक बार फिर महानंदा नदी इतनी बेताब हो गई कि गांव घर का अस्तित्व मिटाने पर आमादा हो गई है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और भागलपुर के गांव में कोसी नदी एक बार फिर तबाही मचा रही है। ग्रामीणों की आंखों के सामने गांव के गांव और मकान के मकान नदी के अथाह धारा में विलीन होते जा रहे हैं। 2, 3, 4 और देखते ही देखते कंक्रीट की इमारत सैलाब में समा गई। ईंट की दीवार के साथ साथ खप्पड़ की छत भी ताश के पत्तों की तरह भरभरा गई। नदी के किनारे खड़ी पूरी की पूरी टॉयलेट पल भर में दरिया में विलीन हो गई। बाढ़ से तबाही की ये तस्वीरें हैं बिहपुर के कहारपुर गांव की, जहां कोसी नदी इस कदर तबाही मचाती हुई बह रही है कि गांव के गांव और घर के घर नदी के आगोश में समाते चले जा रहे हैं। सरकार से की मांग करे छी? सरकार से मांगे छे जमीन, खाना खर्चा। बेटा काम रहे, घर कटी गेले, काम रहे, घसी रहल सब चीज। कोसी नदी में अचानक ऐसा उफान आया है कि दोनों किनारों पर बसे गांव और मोहल्लों का अस्तित्व मिटता जा रहा है। क्या मकान और क्या दुकान, ग्रामीणों की आंखों के सामने उनके सपनों का आशियाना टुकड़े टुकड़े होकर नदी की गोद में विलीन होता जा रहा है। एक महीने के अंदर दर्जनों मकान टूट फूट कर सैलाब में समा गए और वहां रहने वाले ग्रामीणों के सिर से छत गायब हो गई। हम लोग जो है जो अमीर आदमी जिसको पैसा हो बाहर जाएगा, कहीं भी कुछ कर सकते, लेकिन जो गरीब आदमी है यहाँ जिसको कि रोज मजदूरी करता है खाता है, वो कहाँ जाएगा। कोसी नदी एक बार फिर नवगछिया के गांव गांव में तबाही मचाती हुई बह रही है। कभी मकान लील रही है तो कभी मैदान का नामो निशान मिटा रही है। आखिर यहां रहने वाले ग्रामीण कहां जाएं, किस तरफ ढूंढें ठिकाना। आशीष, न्यूज़ 18, भागलपुर। बघा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जब से सैलानियों की आम दफ्तर थमी है, तब से भोले भोले भालुओं की मौज मस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कभी वो सड़कों पर धर्मा चौकड़ी करते मचाते हैं तो कभी पेड़ पर लटक कर उछलते कूदते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की हरी भरी वादियों में इन दिनों भालू महाराज खूब उछल कूद कर रहे हैं। कभी रात के अंधेरे में सड़क पर धिंगामुश्ती कर रहे हैं। तो कभी दिन के उजाले में, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। कोरोना काल में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में पिछले लंबे समय से पर्यटकों की आवाजाही नाम मात्र की रह गई है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सन्नाटे में भालुओं का दल जंगल से बाहर निकलकर मजे से घूम रहा है। कभी सड़कों पर मटर गश्ती हो रही है तो कभी रिहायशी इलाके में धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। भालुओं की ये मौज मस्ती किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद क्या कर ली। उनका ये दिलकश अंदाज देखते ही देखते सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। आप भी देखिए भालुओं की धमा चौकड़ी के दिलचस्प नजारे। ये देखिए रात के अंधेरे में ये भोले भाले भालू बीच सड़क पर आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। तो इस तरफ वो भालू महाराज कभी ऊंचे पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो अगले ही पल पेड़ की टहनियों को पकड़कर नीचे उतर रहे हैं।
तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भारी भरकम भालू बीच सड़क पर मजे से चहलकदमी कर रहा है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगल में भालुओं की ये मौज मस्ती हर किसी को भा रही है। जब से वाल्मीकि नगर में सैलानियों की आवाजाही पर ब्रेक लगा है, तब से भालुओं से लेकर दूसरे जंगली जानवरों का स्वच्छंद विचरण आम बात हो गई है। जब भी उनके जुदा अंदाज की तस्वीरें सामने आती है, हर कोई उसे पसंद करता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। कहते एक से भले दो और दो से भले तीन, और भैया तीन। यहाँ तैनात जवानों से लेकर फरियादियों तक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हर साल जब मानसून का समय आता है तो कमला नदी में अचानक ऐसा बाढ़ आता है कि कुशेश्वर स्थान थाना पानी पानी हो जाता है। तो मानसून के इन 3-4 महीनों के दौरान थाने में तैनात जवानों को एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। और बाढ़ के पानी प्रवेश करते हैं हम लोग सारे संचिका के ऊपर के स्थान पर जहाँ पर रूम है वहाँ पर लेकर के चले आए हैं सुरक्षित। हर साल कुछ यही स्थिति होती है। सैलाब ने एक बार फिर कुशेश्वर स्थान के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बरसात के मौसम में बकरा नदी कहर ढा रही है। बहाव के रास्ते में पड़ने वाले गांव, गली, मोहल्लों और मकान का नामो निशान नदी मिटाती जा रही है। अब तक सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत नदी में विलीन हो चुके हैं। दर्जनों घर ध्वस्त हो चुके हैं। अब बारी है वार्ड नंबर 9 की। सामने खतरा देखकर ग्रामीण खुद अपने हाथों से अपने घरों को तोड़ रहे हैं। कोशिश है कि जो कुछ बच सकता है बचा लिया जाए। हर साल बकरा नदी कुछ इसी कदर कहर मचाती है। कभी गांव के गांव का नामो निशान मिटा देती है तो कभी गली मोहल्लों को तहस नहस कर देती है। अब जब आशियाने के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया तो ग्रामीण उसे अपने हाथों से तोड़ने को मजबूर हो गए हैं। नदी सब कुछ मिटाने पर तुली है। ऐसे में बस्ती के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जिन घरौंदों को पूरी जिंदगी गुजारने के लिए बनाया था, आज खुद उसके टुकड़े करने पड़ रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ के जहाज घाट गंगा तट पर स्नान करने के दौरान 4 युवक गंगा नदी में डूब गए। इनमें से एक युवक की जान तो बच गई, लेकिन 3 युवक गंगा में डूब गए। एक का शव मिल गया है, बाकी 2 की तलाश की जा रही है। बचकर निकले युवक का कहना है कि देर रात सभी सोमवारी को लेकर गंगा स्नान करने के लिए आए थे। डूबने वाले युवकों में सौरभ कुमार, मुकेश कुमार और राहुल कुमार है, जबकि बचने वाले युवक का नाम गौरव है। जिन 3 युवकों की तलाश की जा रही है वो तीनों नाथनगर के रहने वाले हैं। एसडीआरएफ की टीम डूबे युवकों की तलाश में जुट गई है। मुकेश का शव देखने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बरसात के मौसम में नदियों में धार तेज हो जाती है, लेकिन कुछ लोग इसकी परवाह नहीं करते। अजगैबीनाथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसका खामियाजा युवकों को भुगतना पड़ा। रविवार को हुई भारी बारिश के बाद गुजरात के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने गुजरात का क्या हाल कर दिया है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। शहर शहर गांव गांव ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि 12 तालुकों में 12 घंटे की अवधि के दौरान 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। अकेले राजकोट के लोधिका तालुक में 180 मिलीमीटर बारिश हुई है। छोटा उदयपुर के कवंत तालुका में 161 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि जामनगर के कलाबाड़ में 142 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि वलसाड़ के कपराड़ा में 129 मिलीमीटर बारिश हुई है। बोटाद, दाहोद, पंचमहल, वडोदरा, अरावली और गिर सोमनाथ जिले के क्षेत्रों में इस कदर बारिश हुई है कि निचले इलाकों में पानी भर गया है और हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
करगिल दिवस के मौके पर दानापुर में बिहार रेजिमेंट सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी दी गई। इस मौके पर जनरल राजपाल पुनिया ने कहा कि शहीद जवानों की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। वीर जवानों पर देश को गर्व है। सिवान के रंभू सिंह 20 जून 1999 को दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हुए थे। आंदर प्रखंड के चित्तौड़ गांव में लगी शहीद शंभू सिंह का स्मारक गांव के नौजवानों को प्रेरित करता है। परिजनों को थोड़ी शिकायत है, लेकिन उससे ज्यादा अपने लाल पर गर्व है। पूर्णिया के शक्तिनगर में रह रहे भागलपुर के मदरौनी गांव के निवासी प्रभाकर सिंह शहीद हुए थे। शहीद के परिवार उनके जाने से दुखी तो हैं, लेकिन उनकी शहादत पर उन्हें गर्व है। इस दिन 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने जीत हासिल की थी। भारत को मिली जीत के 22 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में जश्न का माहौल है। उन्नीस 1999 में पाकिस्तान के हमले को विफल करने के लिए हुई जंग में झारखंड के भी कई वीर सपूत शहीद हुए थे। इसमें गुमला के भी कई लाल शामिल थे। जिले के 3 सपूत करगिल की लड़ाई में शहीद हुए थे। इनमें शहीद जॉन अगस्टियस इक्का, शहीद बिरसा उरांव और शहीद विश्राम मुंडा शामिल हैं। जिले में आज भी इन शहीदों को पूरा सम्मान दिया जाता है, लेकिन सरकारी विभाग में ये शहीद शायद गुमनाम हैं। सिसई के रहने वाले बिरसा उरांव करगिल युद्ध में 2 सितंबर 1999 को शहीद हुए थे। वो बिहार रेजिमेंट में हवलदार के पद पर तैनात थे। शहीद होने के बाद बिरसा उरांव के परिवार को ना तो घर मिला, ना जमीन और ना ही परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी। वहीं शहीद लांस नायक जॉन अगस्टियस इक्का के परिवार की भी यही हालत है। आज भी परिवार सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में शहीदों का परिवार आज भी सरकार की ओर से मदद का इंतजार कर रहा है। कोरोना के तीसरे लहर की आशंका है। ऐसे में पूजा पाठ को लेकर भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार को जिला प्रशासन ने सावन की पहली सोमवारी पर कोरोना के खतरे को देखते हुए बंद कर दिया, जिसके चलते मेन गेट पर ही श्रद्धालु पूजा अर्चना करते दिखे। कोरोना गाइडलाइन के बावजूद बक्सर के किसानों का नीलगायों के झुंड ने नाक में दम कर रखा है। जंगली जानवरों का हुजूम खेतों में खड़ी हरी भरी फसल को रौंदता रहता है। परेशान किसान रज्जगा करने को मजबूर हैं। बक्सर के किसानों की कड़ी मेहनत की बदौलत खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही है, लेकिन मेहनत की उस फसल पर नीलगायों की बुरी नजर लग गई है। जंगल से भटककर आया नीलगायों का बेकाबू झुंड खेतों में खड़ी हरी भरी फसल को बेरहमी से रौंदे जा रहा है। एक खेत से पेट नहीं भरा तो नीलगायों ने दूसरे खेत का रुख कर लिया और अन्नदाताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। बक्सर के हर उपजाऊ खेत पर खड़ी उपज इन जंगली जानवरों के निशाने पर आ गई है। परेशान किसान करे तो क्या करे। कभी रात भर जगते हैं तो कभी जाल बिछाकर मेहनत की फसल की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। बहुत बर्बादी करते हैं, रात भर जागने के पड़ते हैं। सब धान के बीज डाला है, सब चढ़ गए। आप लोग क्या लगाए हुए हैं ये सब? जाल बचने के लिए। जंगल से भटककर आए नीलगायों के झुंड को बार बार खदेड़ा जाता है, लेकिन मौका पाते ही जंगली जानवरों का ये झुंड फिर से मेहनत की फसल को तहस नहस करने लगता है। इन नीलगायों का आतंक इस कदर है कि कड़ी मेहनत से उपजी पैदावार को बचाने के लिए किसानों का पूरा परिवार दिन रात पहरेदारी में जुटा रहता है। फिर भी नीलगायों का बौराया हुजूम उनकी मेहनत पर पानी फेर कर ही दम लेता है। तो कैसे बचावे नहीं चाहिए? देखो तो जाल रात भर रह के रखवारी कल जाता, हुल हाँ चब चढ़ जाता, सुतल बनिया तब चढ़ जाता। सर बक्सर के अन्नदाता खून पसीने से खेतों में हरी भरी फसल खड़ी करते हैं, जिसे नीलगायों का झुंड पल भर में तहस नहस करके लौट जाता है। आखिर इन किसानों को कौन दिलाएगा नीलगायों के आतंक से निजात? पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान सैलाब का सितम झेल रहा है। पानी में डूबी सड़कों पर नाव तैर रही है तो घर के अंदर भी पांव रखने तक की जगह नहीं बची है।
कुशेश्वर स्थान की सड़कें दरिया बन गई है और उसी दरिया से कभी भारी भरकम ट्रैक्टर गुजर रहा है, कभी नाव बह रही है, तो कभी एक्सीलेटर दबाए बाइक सवार बमुश्किल मंजिल की ओर बढ़ा चला जा रहा है। जो पैदल यात्री हैं, उन्हें घुटने भर पानी में कशमकश करते हुए बाजार से लेकर घर द्वार तक का सफर तय करना पड़ रहा है। गली और मोहल्ले डूब गए हैं, मकान में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। चारों तरफ पानी के बीच खड़ी चौकी पर नींद बड़ी मुश्किल से आती है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जो भी अनाज था सो भी फंस गया, पैसा नहीं है इस रास्ता। सूखा पड़ गया, घर मकान सब सैलाब में समा गया। बरामदे से लेकर बेडरूम तक पानी भरा हुआ है। पानी में बचे खुचे अनाज को ऊंची चौकी पर रखना पड़ा है। आटा चक्की की मशीन आधी डूबी हुई है। काम धंधा सब कुछ ठप पड़ गया है। घर में अन्न का दाना तक नहीं बचा। क्या खाएं और क्या पिए? बाढ़ से जूझ रहे कुशेश्वर स्थान के बाशिंदों के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। हर तरफ पानी ही पानी है और उसके बीच फंसी मुश्किल में जिंदगानी है। जगह पाइन छे, सांप कीड़ा से घूमते रहे छे, जो सब छे मशीन उशीन सब पानी में डूबल छे, सब रोजगार सब सारे बंद भेल छे। सैलाब से दो हाथ कर रहे कुशेश्वर स्थान के ग्रामीणों के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा है। मुसीबत की बाढ़ ने कहीं का नहीं छोड़ा। न घर बचा है और न खेत, गली मोहल्ले तक डूबे हुए हैं। कहाँ जाएं, कैसे जिए, कहीं से कोई आस भी नजर नहीं आ रही। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।